व्यक्तित्व पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी गई है? लैटिन भाषा से मानी गई है। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? पर्सोना से हुई है। लैटिन भाषा पर्सोना का अर्थ क्या है? मुखौटा, मास्क अर्थात बाहरी आवरण। व्यक्तित्व को प्रायः किस रूप में परिभाषित किया गया है? मनोशारीरिक, साइकोफिजिकल। व्यक्तित्व व्यक्ति में विद्यमान उन मनोशारीरिक अर्थात साइकोफिजिकल गुणों का गत्यात्मक संगठन अर्थात डायनेमिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन यूनिक एडजस्टमेंट को निर्धारित करते हैं। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसके द्वारा की गई है? आलपोर्ट। फिर से सुन लें एक बार। व्यक्तित्व व्यक्ति में विद्यमान उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है, जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। यह कहना है आलपोर्ट का। आलपोर्ट के अनुसार यह कथन है। संगति अर्थात कंसिस्टेंट एवं विभेदित शैली डिस्टिंक्ट स्टाइल में व्यवहार करने की प्रवृत्ति अर्थात टेंडेंसी को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं शील गुण, ट्रेट। व्यक्तित्व संबंधी किस उपागम या दृष्टिकोण में सीखने पर विशेष बल दिया गया है? व्यवहार परक उपागम, बिहेवियरल अप्रोच में इस पर बल दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति प्रत्येक या हम कहें अधिकांशतः परिस्थितियों में संवेगात्मक अस्थिरता इमोशनल इम्बैलेंस प्रदर्शित करता है, तो मनोवैज्ञानिक रूप में कहा जा सकता है कि उसमें संवेगात्मक अस्थिरता का इमोशनल इम्बैलेंस का डैश है। तो क्या है? ये शील गुण है। आपको ऑप्शन देगा कि गुण है, शील गुण है, मानदंड है, मूल प्रवृत्ति है। तो शील गुण है। अहम शक्ति, ईगो स्ट्रेंथ, सामाजिकता, सोशबिलिटी, हठवादिता, रिजिडिटी, ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं इंस्टिंक्ट। ध्यान देंगे, इंस्टिंक्ट नहीं, ये सभी हैं शील गुण, ट्रेट्स हैं। फिर सुन लें। अहम शक्ति, ईगो स्ट्रेंथ, सामाजिकता, सोशबिलिटी, हठवादिता, रिजिडिटी, ये सभी व्यक्ति के क्या कहलाते हैं? आपको उत्तर आ जाए तो इनको बोलते हैं शील गुण। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक क्रेसमर ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है व्यक्तित्व को। क्रेसमर ने 4 भागों में बांटा है। उसके नाम हैं एस्थेनिक्स, एथलेटिक्स, डिस्प्लास्टिक और पिकनिक्स। ये 4 हैं। ध्यान रहे फिर से कि क्रेसमर का व्यक्तित्व का वर्गीकरण का आधार शारीरिक है। पिकनिक्स, एस्थेनिक्स, एथलेटिक्स, डिस्प्लास्टिक। छोटे, मोटे, चौड़े तथा गोल व्यक्ति क्रेसमर द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण के किस श्रेणी में आते हैं? तो वह है पिकनिक्स में आते हैं। क्रेसमर्स के एस्थेनिक्स वर्ग में कैसे व्यक्ति सम्मिलित हैं? शारीरिक रूप से कमजोर, लंबे, पतले व्यक्ति। मजबूत, चौड़े कंधे एवं सीने तथा संतुलित शरीर वाले व्यक्ति क्रेसमर के किस वर्ग में आते हैं? एथलेटिक्स में। और जो इन तीनों से अलग मिले जुले वाले हैं
वो डिस्प्लास्टिक्स वाले कहलाते हैं। और ध्यान रहे आपको, इनके स्वभाव का भी आ जाए तो छोटे मोटे चौड़े गोल वाले जो है ना वो खुश मिजाज वाले, मिलनसार वाले, सामाजिक वाले होंगे। और जो शारीरिक रूप से कमजोर, लंबे, पतले, एस्थेनिक्स वाले होंगे, ये अलग थलग, एकांत प्रिय, अंतर्मुखी वाला, इनका स्वभाव चिड़चिड़ा। और जो मजबूत, चौड़े कंधे, सीने, ये आशावादी हैं, बहिर्मुखी वाले प्रकृति वाले व्यक्ति हैं, मिलने जुलने में इनका विश्वास होता है, हिम्मत साहस इनके अंदर होती है। और मिले जुले रूप वाला है डिस्प्लास्टिक्स। तो यह आपको ध्यान देना है। एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक शारीरिक संरचना के आधार पर यह वर्गीकरण किसने किया है? तो ये किया है सेल्डन ने। तो सेल्डन ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व को बांटा है 3 भागों में, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। शक्तिहीन, दुबले पतले, लंबे और अविकसित मांसपेशियों वाले व्यक्ति सेल्डन के किस भाग में आते हैं? एक्टोमॉर्फिक। मजबूत मांसपेशियों एवं हड्डियों वाले सक्रिय, परिश्रमी, साहसी व्यक्ति सेल्डन के किस वर्ग में आते हैं? मेसोमॉर्फिक। ये मेसोमॉर्फिक। सेल्डन के एंडोमॉर्फिक वर्गीकरण में कैसे व्यक्ति शामिल हैं? तो इसका उत्तर होगा मोटे, कोमल, गोल शरीर वाले, आराम पसंद, प्रसन्न चित्त वाले व्यक्ति। ये सेल्डन के वर्गीकरण के अनुसार ये व्यक्तित्व का बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट वर्गीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? यूंग या जूंग के द्वारा किया गया। एकांत प्रिय, संकोची, आदर्शवादी और आत्मगत दृष्टिकोण वाले व्यक्ति यूंग के व्यक्तित्व वर्गीकरण के किस वर्ग में आते हैं? अंतर्मुखी। एक विद्यार्थी व्यवहार कुशल, संकोच रहित, यथार्थवादी और सामाजिक क्रियाकलाप में पर्याप्त भाग लेता है तो वो किस वर्ग में आएगा? यूंग का बहिर्मुखी। और ऐसे व्यक्ति जिनमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों वर्गों की विशेषताएं पाई जाती हैं उनको उभयमुखी वर्ग या मध्यमुखी वर्ग, एम्बिवर्ट में रखा गया है। मनोवैज्ञानिक स्प्रेंगर ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है? तो इसका उत्तर होगा मूल्यों के आधार पर। मूल्यों या हम बोले सामाजिक गुणों के आधार पर। स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है? तो स्प्रेंगर का व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो 6 भागों में बांटा हुआ है। तो स्प्रेंगर के बारे में आपको आ जाए कि उसके 6 भाग कौन कौन से हैं? सैद्धांतिक, थ्योरेटिकल, आर्थिक, इकोनॉमिकल, सौंदर्यात्मक, एस्थेटिक, सामाजिक, सोशल, राजनीतिक, पॉलिटिकल, धार्मिक, रिलीजियस। ये स्प्रेंगर के अकॉर्डिंग इसका वर्गीकरण है। आइजेंक, मनोवैज्ञानिक आइजेंक ने व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर बांटा है। तो उसके वर्गीकरण जो है वो 3 भाग हैं। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ये पहला भाग है। अंतर्मुखता, बहिर्मुखता ये दूसरा। न्यूरोटिक और साइकोटिक तीसरा। तो 3 भाग हैं व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आइजेंक का। फिर से सुन लें। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट 1, न्यूरोटिक 2, साइकोटिक 3। तो 3 भागों में इसने बांटा है। तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी जो आपने यूंग में सुना है एक्सप्लेनेशन, वही इसका है। इसने इन दोनों को मिला दिया क्योंकि अधिकांश व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें ये दोनों सम्मिलित रूप से पाए जाते हैं, इसलिए बोला है। और जो न्यूरोटिक वाले हैं, न्यूरोटिक वाले में उनका संवेग पर नियंत्रण कम होता है, इच्छा शक्ति, विल पावर उनकी कमजोर होती है। और जो साइकोटिक वाले हैं वे विषादग्रस्त, डिप्रेस्ड, अवसाद वाला,
विषादग्रस्त, एंटी